वेलकम बैक। अभी हम लोग आए हुए हैं गुप्तार घाट। भूख लगी थी तो इससे पहले हम कहीं जाएं, हमने पहले किया है पेट पूजा, उसके बाद कोई काम दूजा। गुप्तार घाट एक्चुअली अपभ्रंश है। हिंदी में तत्सम और तद्भव होता है, तो वो अशुद्ध रूप है। इसका जो संस्कृत नाम है वो है गोप्रतार घाट। अब इसका धार्मिक महत्व तो बहुत बड़ा है। राजा रामचंद्र ने अपने सभी सांसारिक दायित्वों के निर्वहन के बाद इसी जगह पे जल समाधि ली थी। और यहाँ पे एक भगवान राम का ये मैं पीछे दिखा दूँ, एक मंदिर भी है। ये सरयू नदी के किनारे अयोध्या के कैंटोनमेंट डोगरा रेजिमेंटल सेंटर के एज पे स्थित है। और नई गवर्नमेंट आने के बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है, तो इसकी वजह से ये काइंड ऑफ पिकनिक स्पॉट भी है। तो लोग वीकेंड पे यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं। चारों तरफ फूड स्टॉल्स, यहाँ से टूरिस्ट नहीं, लोकल्स भी काफ़ी अच्छी संख्या में आते हैं। रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ सकता है अंदर एंटर करने के लिए। फिलहाल हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ, जो यहाँ का मेन मंदिर है। यहाँ हर तरह के लोग हैं। अभी मैं देख रहा हूँ मंदिर का कपाट शायद बंद है कि टाइमिंग कहीं मेंशन नहीं है। एक बार मैं देख लेता हूँ। ये मंदिर की टाइमिंग क्या है? 3:30 बजे। कितने बजे हैं? 3 बज गए होंगे। 3:05। मतलब 25 मिनट यहाँ हमको इंतज़ार करना होगा अगर दर्शन करना है तो। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बरसात के समय में इस एरिया पे अभी मैं टहल रहा हूँ। ये पूरा सरयू नदी के पानी में डूबा हुआ रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, टूरिस्ट काफ़ी संख्या में है। कैमल राइडिंग, हॉर्स राइडिंग तो मुझे नहीं दिख रही, लेकिन गर्मियों में मैं इससे पहले जब आया हूँ यहाँ पे तो वाटर स्पोर्ट्स की भी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो वही है, जैसे जैसे टूरिस्ट बढ़ते हैं लोगों के आइडियाज़ भी बढ़ते हैं। बाहर का व्यू और बोटिंग की मजे की बात तो अलग है, लेकिन ये जिस बोट में हम बैठे हैं ना, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कि किसी जयमाल के सेट में आ गए हैं। तो एक अलग टाइप की वाइब दे रहा है। कहाँ से स्टार्ट करूँ? गुप्तार घाट पे वैसे तो लोग एक पिकनिक स्पॉट की तरह आते हैं, यहाँ पे घूमने आते हैं, यहाँ पे बोट राइडिंग के लिए आते हैं, यहाँ का मंदिर का दर्शन करने आते हैं। लेकिन अगर इस बात में थोड़ी बहुत भी सच्चाई है तो मुझे लगता है आधुनिक भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण जगह के सामने हम खड़े हैं। ये पीछे जो आप देख रहे हैं, ये गुमनामी बाबा का समाधि स्थल है। कहा जाता है कि गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस थे। 1945 में जब जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था द्वितीय विश्व युद्ध में, तो एक प्लेन क्रैश के दौरान उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि उनका पार्थिव शरीर किसी को मिला नहीं, उनका क्या हुआ इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो कहा जाता है कि वो अयोध्या में ही आकर यहाँ पर एक वेश बदल के गुमनामी बाबा के तौर पे यहाँ रहते थे।
यहाँ पे हम ये एक बोर्ड दे सकते हैं। ये गुमनामी बाबा की समाधि है। इनका जन्म की तारीख 23 जनवरी 1897 लिखी हुई है, जो कि सुभाष चंद्र बोस की भी डेट ऑफ बर्थ थी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, इस बारे में तो आज तक कुछ ना भारतीय सरकार का कोई भारत सरकार का भी कोई इसमें वक्तव्य नहीं आया है, ना उनसे रिलेटेड फाइल्स को भी उस लेवल पे डिस्क्लोज़ किया गया कि ये पता चल सके आम जनता को कि उनका क्या हुआ, सच में उनकी मृत्यु उस टाइम हुई थी या उसके बाद भी वो एक गुमनामी तौर पे जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन जो भी है, अगर 1% भी इस बारे में सच्चाई है तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही ख़ास जगह है। आप कभी भी गुप्तार घाट अयोध्या आएँ तो इस जगह पे ज़रूर विज़िट करें। आपको एक बार फील ज़रूर होगा कि आप भी हिस्ट्री का एक पार्ट बन रहे हैं। शाम के 4 बजने वाले हैं, घर वापस भी लौटना है, समय हमारे पास कम है, तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। देखते हैं लता मंगेशकर चौक जाएंगे या 1-2 और स्पॉट हैं जहाँ पे हम कवर कर सकते हैं आज के दिन, क्योंकि फॉग गिरेगा या नहीं उसी पे डिपेंड करता है कि हम कितना टाइम यहाँ पे रुक सकते हैं। अगर फॉग नहीं गिरेगा तो 8 बजे तक भी रुक सकते हैं। फॉग अगर गिरेगा तो 6-6:30 बजे तक हमको निकलना होगा वापस, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ड्राइविंग में कोई दिक्कत है। चलिए देखते हैं अगले स्पॉट पर चल के। ये शुक्ल मंदिर रामपथ मंदिर अंदर हो गया है, बाहर का कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होने लगी हैं। हर तरह की दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल्स। रामपथ में जब तोड़फोड़ हुई थी तो बहुत लोगों को शिकायत हुई थी, बट विजुअली देखा जाए तो सभी लोगों ने दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर ली है। कोई भी पर्सन जो 5 या 6 साल बाद अयोध्या आ रहा होगा तो वो पहचान नहीं पाएगा कि मैं अयोध्या में आ गया हूँ। सरकार ने भी विकास किया है और लोगों ने भी खुद का विकास किया है। अब यहाँ पे घर कम और होम स्टे ज़्यादा हैं, और ऐसा नहीं कि वो होम स्टे खाली रहते हैं। ज़्यादातर होम स्टे ऑलमोस्ट फुल ही रहते हैं हर टाइम। अभी हम आ गए हैं राम की पैड़ी पर। ये वही जगह है जहाँ पर दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है हर वर्ष कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को। जैसे बनारस का 80 घाट हमेशा क्राउडेड रहता है, वैसे ही ये लता मंगेशकर चौक हो गया है। चारों तरफ पूरे पेरीमीटर में आपको लोग बस सेल्फी खींचते हुए मिल जाएंगे। ये स्ट्रक्चर नया बना है। जब मैं यहाँ पोस्टेड था तो उस टाइम ये बन ही रहा था, अब बनकर तैयार हो गया है।
हो सकता है वीडियो में ये जस्टिस नहीं हो पा रहा है, बट जो लोग भी आए हैं यहाँ पे देखा है, मैंने तो इसे बनते हुए खड़े होते हुए ही देखा है। इसको देखते ही दिमाग में सिर्फ एक ही वर्ड आता है, भव्य। ये सूर्य स्तंभ इस धर्मपथ के दोनों ओर ये छोटे छोटे वॉल्स पे रामायण की पूरी स्टोरी दिखाने की कोशिश की गई है। अंधेरा होने को है, कोहरा भी पड़ने लगा है, तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि अब यहाँ से निकला जाए। जितना सोचा था उतना तो कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि टाइम की कमी है। अगर ये गर्मियों की रात होती तो हम लोग थोड़ा लेट से निकल सकते थे और भी कई जगह विजिट कर सकते थे। द क्रोमेटिक फ्रेम्स साइनिंग ऑफ, बाय बाय। ध्यान रखिए आप लोग अपना, मिलते हैं फिर अगले सफ़र में।